students, good morning. I hope all of you are fine. So this is unit 9, Lion the King of Forest. Okay, so let us start with the chapter. Students, as we all know that who is the king of forest? Yes, lion. Lion कौन होता है जंगल का राजा. तो ये chapter उसी के related है. Okay, so let us start with the chapter. So activity 1. Can you name the animals in the pictures given below? Tell your classmates and teacher which is your favorite animal and where have you seen them. अभी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में आपको इन एनिमल्स के नाम लिखना है. जैसे ये लायन है तो लायन, टाइगर, पिकॉक, आउल, इन सब एनिमल्स के नाम आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स. Students, here we will discuss the difference between nocturnal and diurnal animals. Okay, nocturnal is characterized by those animals that do a lot of activities during the night and sleep during the day. अभी nocturnal animals कौन से होते हैं? ये वो animals होते हैं जो रात को सब काम करते हैं, रात को खाते हैं, रात को जगते हैं और पूरा दिन वो सोते हैं. उनको हम कौन सा एनिमल्स बोलते हैं? नॉक्टर्नल एनिमल्स. एंड डायर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं? Diurnal animals do a lot of work during the day and sleep at night. Diurnal animals मतलब हम भी हमारे जैसे ही जो पूरा दिन काम करते हैं और रात को सोते हैं, वो diurnal animals होते हैं. Mammals, insects, birds and reptiles are example of diurnal animals, while bats, owls and cats are nocturnal animals. अभी diurnal animals में कौन कौन है? Mammals है, insects है, birds है, reptiles है, ये सब diurnal animals है. और रात को कौन कौन जगते हैं वो तो हमको पता है, बैट्स है, आउल्स है, कैट्स है, ये सब क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल्स. मतलब इन शॉर्ट डायर्नल मतलब जो एनिमल्स दिन में काम करते हैं और नॉक्टर्नल मतलब जो एनिमल्स रात में काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Activity 2. Discuss the following questions and share your answers with your friends and teachers. Okay. Which of the animals in this picture are nocturnal? ओके अभी पीछे हमको जो पिक्चर दिया है ना, उस पिक्चर से आपको इन सबको कैटेगराइज करना है. मतलब उसमें कौन सा एनिमल नॉक्टर्नल है, कौन सा डायर्नल है, कौन सा एनिमल लैंड पे रहता है, कौन सा वाटर में रहता है और कौन सा एनिमल ऐसा है जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है. तो आपको ऐसे कैटेगराइज करके उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं. आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक में ही क्वेश्चन मार्क के बाजू में जो स्पेस है ना, वहां पे आप उन एनिमल्स का नाम लिख सकते हो. ओके. Activity 3. Name a few other animals that can be categorized in this table. Discuss their habitat with your classmates and teacher. अभी देखो यहाँ पे कितनी 5 कैटेगरीज दी है. नॉक्टर्नल, डायर्नल, ऑन लैंड, इन वाटर एंड लैंड एंड वाटर. मतलब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, नॉक्टर्नल में बैट है तो आपको ऐसे और 4-5 एनिमल्स के नाम लिखने हैं. डायर्नल में जेब्रा है तो ऐसे आपको और 4-5. वैसे ही ऑन लैंड पे मतलब लैंड पे जैसे टाइगर रहता है तो और आपको ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं. वाटर, लैंड एंड वाटर, इन सब में आपको कैटेगराइज करके अपने आप से ढूंढ के एनिमल्स के नाम आपकी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स. तो डायनल एक्टिव ड्यूरिंग द डे टाइम एंड स्लीप एट नाइट. ओके ये तो हमने डिस्कस कर लिया, मतलब जो दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं. एंड नॉक्टर्नल एक्टिव एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब जो रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं उसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल. तो डायनल में देखो ये कुछ एग्जांपल है, बियर है, रैबिट है, बी है, डक है, बटरफ्लाई है. नॉक्टर्नल में क्या है? रकून है, आउल है, फॉक्स है, माउस है, बैट है. ये सब क्या है? नॉक्टर्नल एनिमल्स है. ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप? डायरनल मतलब जो दिन में काम करते हैं और नॉक्टर्नल मतलब जो रात में काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Activity 4. Read the poem aloud and enjoy the roar of the lion. Try to imitate the roar of a lion with your classmates. Okay, so let us start with the poem. A lion's roar. They say a lion's roar can be heard 5 miles away. Therefore, if you wake up one night and hear a lion's roar, which is completely different from the old man's snore. Okay, students. So यहाँ पे क्या है? एक लायंस रोर. लायन क्या करता है? रोर करता है. मतलब आपने सुनी होगी लायन की आवाज, तो उस आवाज को हम क्या बोलते हैं? रोर. तो जो लायन आवाज करता है उसको रोर बोलते हैं. तो इस पोयम में क्या बताया गया है कि अगर आप सुन रहे हो कहीं से कि लायन रोर कर रहा है, वो आवाज निकाल रहा है, तो वो 5 माइल दूर से भी हो सकती है. लायन इतनी जोर से रोर करता है कि हमको वो आवाज 5 माइल दूर से भी सुनाई दे सकती है. तो विच इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड मैन स्नोर. ओल्ड मैन स्नोर मतलब ओल्ड मैन मतलब बुढ़ा आदमी जो खराटा मारता है, उससे कम्प्लीटली डिफरेंट होती है. लायन का रोर इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी उसको देख के सुन के डर जाएगा. तो 5 माइल दूर से भी हमको लायन का रोर सुनाई दे सकता है. डोंट पैनिक, द लायन कुड बी एटलीस्ट 5 miles away. Then on the other hand, maybe you should panic. The lion could be actually only be 5 minutes away.
देखो वो क्या बोल रहा है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लायन 5 मील दूर भी हो सकता है और 5 मिनट दूर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बिकॉज उसका रोर इतना स्ट्रांग है कि अगर वो 5 माइल दूर है तो वहां से भी हमको स्ट्रांगली सुनाई देगा, और 5 मिनट दूर है तो ऑब्वियसली वहां से तो बहुत जोर से सुनाई देने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप सबको ये पोयम एक बार रीड करनी है और आपको ये फाइंड करना है कि लायन रोर कैसे करता है, लायन कैसे आवाज निकालता है, और आपको भी वैसे आवाज निकालने की प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स। ओके, एक्टिविटी 5, मैच द साउंड विथ एन एनिमल एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, ए जो कॉलम है उसमें एनिमल्स की साउंड दिए है, और बी बी जो कॉलम है उसमें एनिमल्स दिए, तो आपको क्या करना है, एनिमल्स के साउंड से एनिमल्स को मैच करना। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्वैक क्वैक दिया है, तो क्वैक क्वैक कौन करता है, डक, तो आपको उससे मैच करना है। ओइंक ओइंक तो पिग, तो आपको उससे मैच करना है उसको। तो आपको ऐसे मैचिंग करनी है, कौन सा एनिमल कौन से आवाज निकालता है उस हिसाब से आपको मैच करना है। ओके स्टूडेंट्स। Students, here we are going to read a story, but वो story start करने से पहले हम कुछ concept clear कर लेंगे, okay? So students, natural resources. What are natural resources? Something found in nature and used by people. मतलब चीजें nature से मिलती है उसको हम use करते हैं, तो वो दो part में categorized है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम सीखेंगे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड इन आवर लाइफ टाइम वंस दे आर गॉन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने एक बार यूज कर लिया और वो खत्म हो गए, तो वो हमको वापस नहीं मिलने वाले, हम उनको वापस नहीं बना सकते। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है। ये सब रिसोर्सेज अगर एक बार खत्म हो गए तो हमको वापस नहीं मिलने वाले हैं। तो ये कौन से रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेस्ड इन आवर लाइफ टाइम एंड रिप्लेस्ड बाय नेचर। वो हमको वापस मिल सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब एक बार खत्म होने के बाद भी वो हमको वापस मिल सकते हैं। तो वो कौन से है, प्लांट्स है, सन है, विंड है, सनलाइट है, वाटर है, ये सब हमको नेचर के थ्रू मिल सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, कि जो एक बार खत्म हो गए वो हमको नहीं मिल सकते, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो मिल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so let us start with the story. Read and enjoy the story. Dear friends, here's a story about Simba, the lion and the wind. This story is how Simba saved non-renewable energy, example petrol, by introducing renewable energy, wind. अभी एक story है सिम्बा करके एक lion की है, उसने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पेट्रोल को बचाया, किसकी हेल्प से, रिन्यूएबल एनर्जी विंड से। तो हम सीखेंगे कि कैसे बचाया है। ओके, द लायन एंड द विंड। There was once a very special lion called Simba who lived on the African savannah. Okay, अब एक बहुत स्पेशल लायन था, उसका नाम क्या था, सिम्बा। वो अफ्रीकन सवाना में रहता था। Simba would play in the plains, running and jumping with his friends and leopards and other lions in the area. वो लैंड में खेलता था, घूमता था, जंप करता था उसके दूसरे फ्रेंड्स के साथ, और कुछ लेपर्ड्स के साथ भी वो खेलता था। Simba had a very special gift for every time he rode. He created such strong wind, it seemed like a hurricane. अभी सिम्बा के पास एक स्पेशल गिफ्ट था, स्पेशल पावर था। वो कैसा पावर था, जब भी वो रोर करता था, आवाज निकालता था, तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट होती थी कि ऐसा लगता था कोई तूफान आ गया हो, हरिकेन आ गया हो, इतना जोर से वो रोर करता था। तो उसकी रोरिंग की वजह से क्या बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट हो जाती थी, स्ट्रॉन्ग हवा क्रिएट हो जाती थी जब भी वो रोर करता था। On the savannah where Simba lived, there was a lot of different kinds of animals. Giraffes, elephant, hyenas, etc. जहाँ पे वो सिम्बा रहता था सवाना में, वहाँ पे दूसरे टाइप्स के एनिमल्स भी थे, जैसे कि जिराफ्स है, एलिफेंट्स है। एंड इवन दो इट wasn't a particularly green place, there were lots of species of trees and plants. भले वो ग्रीन प्लेस नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी नहीं थी, बट वहाँ पे बहुत सारी ट्रीज और प्लांट्स के टाइप्स थे। ओके, one day, as Simba was playing his friends, they saw enormous machines destroying a part of the plain by digging into the earth. The humans are building oil wells, said one of the wisest lion. अभी एक दिन जब सिम्बा उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, तो उन्होंने क्या देखा कि बड़ी सी मशीन है, बड़ी सी एनॉर्मस मशीन है, वो प्लेन के पार्ट को उसके अंदर खड्डा खोद के उसको डिस्ट्रॉय कर रही है, वहां की ग्रीनरी मिटा रही है। The humans are building oil wells, said one of the wisest lion. अब जो सबसे समझदार और इंटेलिजेंट लायन था, उसने क्या बोला कि जो इंसान है वो यहाँ पे ऑयल के कुएं बना रहे हैं, ऑयल वेल्स बना रहे हैं यहाँ पे, इसलिए वो लोग हमारे प्लेन्स को
डिग करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। डे बाय डे द men built more and more oil wells destroying nature in the process। अभी ह्यूमंस ने क्या किया, एक ऑयल वेल बनाया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, ऐसे बहुत सारे ऑयल वेल्स बनाए, जिसकी वजह से वो नेचर की ग्रीनरी को खत्म कर रहे थे, सवाना की ग्रीनरी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। Simba had fewer and fewer friends to play with and fewer plains in which to run about. And he knew that it was the man that was causing it all। अभी सिम्बा बहुत सैड रहने लगा बिकॉज उसके बहुत कम फ्रेंड्स बचे थे, उसके पास बहुत कम एरिया था खेलने के लिए, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा एरिया में तो क्या बन गए थे, ऑयल वेल्स बन गए थे। और सिम्बा को पता था कि इसकी वजह कौन है, ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस ने वो सवाना की ग्रीनरी डिस्ट्रॉय करके वहां पे ऑयल वेल बनाए, तो सिम्बा को पता था कि ये सब इन ह्यूमंस की वजह से हो रहा है। So he decided to ask the wisest lion in the area for the solution। अभी सिम्बा ने सोचा कि अब इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसने सबसे समझदार लायन को पूछा कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं, हम हमारे नेचर को कैसे बचा सकते हैं। The wise old lion said the only solution is for the men to stop using petrol and use renewable energies such as wind instead। अभी जो wisest lion था उन्होंने क्या solution दिया कि is for the men, the only solution is for the men to stop using petrol and use renewable energies such as wind instead। अभी एक ही solution था कि men के लिए पेट्रोल यूज करना बंद करना और रिन्यूएबल एनर्जी यूज करनी, और वो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी थी, विंड। That gave Simba an idea and he decided to help one of the most powerful renewable energies in the। अभी सिम्बा को एक आइडिया आया, उसने बोला कि हाँ चलो मैं कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उसने एक सबसे पावरफुल रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करने का सोचा। द वर्ल्ड विंड पावर। अभी दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, विंड पावर, उसमें बहुत ज्यादा पावर होता है। सो ही वेंट around all the countries in the world roaring with all his might to create a great wind that would help men use more renewable energy। तो सिम्बा ने क्या सोचा कि वो दुनिया की सारी कंट्रीज में गया, वहां जाके उसने इतना जोर जोर से रोर किया, इतना जोर जोर से रोर किया कि उसकी रोरिंग से बहुत सारी विंड क्रिएट हुई, जिसकी वजह से बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी यूज हुई। और इन द एंड क्या हुआ, इन द एंड सिम्बा सक्सीडेड इन गेटिंग मैनकाइंड टू स्टॉप यूजिंग पेट्रोल एंड द अफ्रीकन सवाना रिकवर्ड कंप्लीटली। तो सिम्बा का आइडिया काम कर गया, सिम्बा सारी कंट्रीज में जाके इतना जोर जोर से रोर किया कि बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि विंड क्रिएट हुई, तो उसकी वजह से ह्यूमंस ने नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि पेट्रोल उसको यूज करना बंद किया, और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड उसको यूज करना चालू कर दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अफ्रीकन सवाना था वो कंप्लीटली रिकवर्ड हो गया था। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, सिम्बा की वजह से। ओके स्टूडेंट्स, now let us know more about renewable and non-renewable energy। Okay, difference between renewable and non-renewable energy। Renewable energy sources are ones which do not run out, मतलब जो खत्म नहीं होते, which can be renewed, we can keep using them and will we never run out forever। रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम कितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूड विंड, वाटर पावर एंड सोलर पावर। लाइट फ्रॉम द सन है, वाटर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, विंड है। इन सब चीजों को हम जितना भी यूज करें वो खत्म नहीं होते बिकॉज वो रिन्यूएबल सोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर वंस विच आर लिमिटेड, वो लिमिटेड है, बहुत कम है। As we use them to generate energy, they get used up and can't be used second time। हम उनको जितनी बार एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं तो बस वो एक बार यूज हो गए, वो वापस नहीं यूज हो सकते। There are three main non-renewable energy sources which are running out fast: coal, oil and natural gas। ये जो तीन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है वो दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, मतलब बहुत लिमिटेड हो गए हैं। और हमारे फ्यूचर जनरेशन को इनकी स्केर्सिटी आएगी अगर हम ऐसे ही इनको यूज करते गए, ऐसे ही वेस्ट करते गए, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए ये चीजें बचेगी ही नहीं। कौन कौन सी चीजें, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है ना, इनका हमको एकदम प्रॉपर यूज करना चाहिए, जहाँ चाहिए वही यूज करना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने दो सोर्सेज देखे, कौन से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जिनको हम वापस रिन्यू कर सकते हैं, वापस मिल सकती है, वो हमको खत्म नहीं होती, उसकी स्केर्सिटी नहीं आती, वो खत्म नहीं होती। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कौन से हैं कि हमने अगर वो एक बार यूज कर दिए तो हम उसको दूसरी बार यूज नहीं कर सकते, वो बहुत लिमिटेड है, तो उनको हमको संभाल के यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, Activity 8, Animal Idioms। Okay,
Read the idioms and the meanings carefully and try to make 3 sentences of each idiom after reading and discussing the examples given below. So idioms, meaning and example sentence. Okay, हमको ये कुछ idioms दिए हैं, इनके मीनिंग दिए हैं और इनके एग्जाम्पल सेंटेंस दिए। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया है उसके हिसाब से आपको एक और सेंटेंस बनाना है उसको रीड करके। तो हम यहाँ पे 2 idioms देखते हैं। ओके, कैटनैप। कैटनैप का मतलब क्या होता है? एक शॉर्ट स्लीप। मतलब जब भी हम हाफ एन आवर या 10-15 मिनट्स के लिए सोते हैं ना, उसको बोलते हैं कैट नैप, अ शॉर्ट स्लीप। तो उसका एग्जाम्पल क्या दिया है? आई एम गोइंग टू हैव अ कैट नैप व्हाइल यू आर कुकिंग डिनर। मतलब जब तक तुम खाना बना रहे हो तब तक मैं कैट नैप ले रहा हूँ, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए सो रहा हूँ। तो इसके रिलेटेड आपको एक और सेंटेंस बनाना है। ओके, अब सेकंड क्या है? कॉपी कैट। ये तो इडियम हम सबको पता है। अ पर्सन हु डज द सेम थिंग एज समवन एल्स। मतलब जब हम किसी की कॉपी करते हैं, जब हम जो कोई इंसान वो चीज कर रहा है और हम भी वही चीज करते हैं, तो हम उस इंसान को क्या बोलते हैं? कॉपी कैट के। यू कॉपीड मी, तुमने मेरी कॉपी की। ओके, सो उसका एग्जाम्पल क्या है? माई सिस्टर इज सच अ कॉपी कैट, फर्स्ट शी बॉट द सेम कार एज मी एंड नाउ शी इज अप्लाइंग टू माई स्कूल। मेरी सिस्टर बहुत बड़ी कॉपी कैट है, पहले तो उसने मेरे जैसी कार लाई, अभी वो सेम स्कूल में अप्लाई कर रही है जिसमें मैंने अप्लाई किया है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको भी इस इडियम को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। ओके, एक और देखते हैं हम। फिशी, स्ट्रेंज, डाउटफुल, ऑड। फिशी मतलब कुछ अलग चीज जिसमें हमको डाउट हो, ऑड चीज जिसमें हमको डाउट हो। तो उसका सेंटेंस क्या है? आई नो समथिंग फिशी वॉज गोइंग ऑन व्हेन आई सॉ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स कार्स इन माई मॉम्स ड्राइव अवे। कुछ फिशी हो रहा था, कुछ तो डाउटफुल था जब मैंने मेरे सारे फ्रेंड्स की कार मेरी मॉम के ड्राइव अवे में देखी। ओके, तो आपको भी ऐसे कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इन इडियम्स को यूज करके। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सारे इडियम्स को यूज करके आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। ओके, एंड दैट इज योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, Activity 9. Get a quick look at our 10 cool facts about the gorgeous king of the jungle, lion. Okay, अब ये lion के related कुछ cool facts है, तो हम ये facts read करेंगे. Okay, so first is lion usually live in a group of 10 or 15 animals called prides. अभी lion हमेशा group में रहते हैं, 10-15 lion उसमें साथ में रहते हैं और उनको lion का जो group है उसको हम क्या बोलते हैं? Pride of lion. तो उस group में ही वो सब lions रहते हैं। और नंबर सेकंड क्या है? An adult male roar can be heard up to 8 kilometers away. A lion may sleep for up to 20 hours a day. Adult मतलब बड़ा जो lion होता है उसकी रोर हमको 8 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है, वो इतना जोर से रोर करता है। और लायन दिन में कितने घंटे सो सकता है? 20 आवर्स वो दिन में सो सकता है। नंबर 3, a female lion needs 5 kgs of meat a day. A male needs 7 kgs or more a day. अभी एक जो फीमेल लायन है, जो लायनेस है, वो दिन में कितना मीट खाती है? 5 kg मीट खाती है। और जो मेल लायन है उसको दिन में 7 kg या 7 kg से भी ज्यादा मीट चाहिए होता है। नंबर 4, द नेम ऑफ बेबी लायन इज कब, वेल्प और लायनेट। अभी बेबी जो लायन होते हैं, लायन के जो बच्चे होते हैं, उनका क्या क्या नाम होता है? उनको हम कब बोल सकते हैं, वेल्प बोल सकते हैं या लायनेट बोल सकते हैं, तीनों बुला सकते हैं। Number 5. Female lions do 85 to 90% of the pride's hunting, while the male lion patrols the area and protect the pride. अभी फीमेल जो होती है ना लायनेस, उस प्राइड में लायन की जो प्राइड होता है, जो 10-15 लायंस का ग्रुप होता है, उसमें जो फीमेल लायन होती है ना, यूजुअली वो लोग हंटिंग करते हैं, वो लोग शिकार ढूंढते हैं खाने के लिए। और जो मेल लायंस है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और आजू बाजू पेट्रोलिंग करते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, कोई शिकार नहीं कर रहा है, और उनके ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो फीमेल लायन क्या करते हैं? खाना ढूंढते हैं और मेल लायन उनकी प्राइड को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 6, इन द वाइल्ड लायंस लिव फॉर एन एवरेज ऑफ 12 to 16 years. मतलब लायंस जब जंगल में रहते हैं तो वो कितने साल के लिए जीते हैं? 12 से 16 साल तक के लिए। They live up to 25 years in imprisonment. Imprisonment मतलब जब वो कैद में होते हैं, ह्यूमंस की देखरेख में होते हैं, तब वो कितने टाइम के लिए जीते हैं? 25 years. Okay. Lions go on. Number 7. Lions go on the hunt for food mostly from dusk till dawn. Okay. Hunt मतलब वो शिकार के लिए कब जाते हैं? शाम से सुबह या सुबह से शाम तक के टाइम में वो हंट करने जाते हैं, dusk till dawn. Okay. Number 9. Female lions reach two-thirds of their adult size by the time they are 2 years old. फीमेल लायंस कब अपनी एडल्ट साइज, 2/3 एडल्ट साइज तक पहुंच जाते हैं? जब तक वो 2 साल के हो जाते हैं। ओके, नंबर 9, a lion can run for short distances at 50 mph and leap as far as 30 feet. मतलब वो कितनी स्पीड में शॉर्ट डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं? 50 mph की स्पीड में, और 36 फीट जितना वो लोग लीप कर सकते हैं।
Lions hunts animals such as deer, buffaloes, wild pigs in forest. Lion कौन से एनिमल्स को फॉरेस्ट में हंट करते हैं? डियर है, बफेलो है, वाइल्ड पिग्स है, तो लायन इन सब एनिमल्स का शिकार करते हैं. ओके स्टूडेंट्स. Gujarat state came into existence on May 1, 1960 after the division of the state of Bombay. अभी गुजरात जो हमारा स्टेट है वो बॉम्बे से अलग होके डिवाइड होके वो एग्जिस्टेंस में आया. मतलब कब बना था वो? तो 1 मई 1960 को बना था. ओके. द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट इज 196024 square kilometers, out of which 18961.56 square kilometers, which is 9.67%, is declared as forest area with 7.72 of area as forest cover. Okay, मतलब टोटल इतना एरिया है जिसमें से ये जो 9.6% एरिया है उसको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया. ओके. और जो 7.72% एरिया है वो फॉरेस्ट कवर एरिया है. The unique features of the state are the climatic and geographical conditions. Okay, हमारे स्टेट के जो यूनिक फीचर्स है वो क्या है? क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशंस उसके. The largest coastline in the country, the salty deserts, grasslands and wetlands. वो हमारी कंट्री की सबसे बड़ी कोस्टलाइन है. सॉल्टी डेजर्ट्स है यहाँ गुजरात में बहुत सारे ग्रासलैंड्स हैं और बहुत सारे वेटलैंड्स है. दिस फैक्टर्स हैज गिवन द स्टेट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ. मतलब इसकी वजह से स्टेट में, हमारे गुजरात स्टेट में बहुत सारी वेराइटीज है प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ की. रॉयल एशियाटिक लायन, वाइल्ड एस हैव देयर लास्ट रिसोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन गुजरात. The animal life consists of 14% fishes, 18% reptiles, 37% avifauna, the birds of a particular region, and 25% of mammal population of the country. अभी गुजरात में टोटल क्या क्या पॉपुलेशन में डिवाइड हुआ है? मतलब एनिमल लाइफ में क्या क्या कंसिस्ट होता है? 14% फिशेज है, 18% रेप्टाइल्स है, 37% ऐसे बर्ड्स है जो एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर हैबिटेट के हो, 25% मैमल है. वो इतना टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री में से इतना पॉपुलेशन कौन से गुजरात स्टेट में है एनिमल्स का. ओके, एनिमल लाइफ का. एंड 25% ऑफ द मैमल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. ओके. Forest Department of Gujarat is in Forest Department of Gujarat is entrusted with the prime responsibility of protection, conservation and development of forest and wildlife of the state. अभी हमारे जो गुजरात के फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इन सबको संभालने की, इनकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को. वो इन सबको संभालती है. तो हमारे गुजरात में आपने देखा होगा कि काफी पार्क्स है, जैसे कि गिर नेशनल पार्क है, ब्लैक बक नेशनल पार्क है, वसाडा नेशनल पार्क है, मराइन नेशनल पार्क है. इन सब में क्या है, ये जो एनिमल्स की स्पीसीज है ना, इन सबको वहां पे प्रोटेक्ट करते हैं, वहां पे संभाला जाता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में के लोग है ना, वो इन सबको संभालते हैं. अब जैसे कि देखो गिर नेशनल पार्क है, तो उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कौन सा है? 1975. मतलब 1975 में वो बना था. उसका एरिया कितना है स्क्वायर किलोमीटर? 256.71 स्क्वायर किलोमीटर उसका एरिया है. और वो कहाँ पे है? सासनगीर डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ में सिचुएटेड है. और मेजर स्पीसीज मतलब वहां पे कौन से टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं? लायन है, लेपर्ड है, हेना है, क्रोकोडाइल्स है और अलग टाइप के बर्ड्स है. तो ये सब एनिमल्स गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो नेशनल पार्क्स है ना, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन फाइंड करके रखनी है आपको. इन व्हाट आई विल डू इज आई विल आस्क यू इन द मीटिंग कि आपने कौन से नेशनल पार्क के रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन ढूंढी है. और आपको ये भी सोच के रखना है कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क में आप गए हुए हो, आप वहां पे घूमे हो, वहां पे आपने क्या दिखा है, तो वो सब भी आपको सोच के रखना है. ओके स्टूडेंट्स. So students, I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone.